आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और हाई प्रोफाइल केस में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने तहलका मैगजीन के फॉर्मर एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी करार दिया। तरुण तेजपाल को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को तुरंत जेल नहीं भेजा, सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस दौरान वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। मामला करीब 13 साल पुराना है। तरुण तेजपाल पर तहलका मैगजीन में काम करने वाली एक फीमेल जर्नलिस्ट ने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाली लड़की तरुण तेजपाल की बेटी की दोस्त थी। गोवा में तरुण तेजपाल इस लड़की के लोकल गार्जियन थे। इसके बावजूद तरुण तेजपाल ने उस लड़की के साथ 2 बार गलत हरकत की, जिसकी वजह से उन्हें अब 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह घटना 7 और 8 नवंबर 2013 की है। थिंक फेस्ट के लिए तरुण तेजपाल गोवा गए थे। इस फिल्म में जर्नलिस्ट को साथ ले गए थे। इसी दौरान तरुण तेजपाल ने उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। लड़की 10 दिन तक चुप रही। फिर 18 नवंबर को उसने तहलका मैगजीन के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की। 20 नवंबर को तरुण तेजपाल ने तहलका के एडिटर चीफ की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। 21 नवंबर को गोवा पुलिस ने सुओ मोटो एफआईआर फाइल की और 30 नवंबर को तरुण तेजपाल को अरेस्ट कर लिया गया। तरुण तेजपाल करीब 8 महीने जेल में रहे। जुलाई 2014 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने जमानत दे दी। इसके बाद 2021 में गोवा की लोअर कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तरुण तेजपाल को बरी कर दिया। लेकिन गोवा सरकार ने लोअर कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 5 साल सुनवाई चली और आज बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला आने के बाद तरुण तेजपाल ने इसे पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश की। उन्होंने कहा उन्हें सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। उन्होंने अपनी बेगुनाही के सारे सबूत पेश किए, लेकिन हाई कोर्ट ने उन पर गौर नहीं किया। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। 100% जाएंगे, हमको कोई डाउट नहीं है। हम 13 साल से एक पॉलिटिकल वेंडारा के पीछे, तहलका के काम की वजह से पीछे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने इस ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल पूरा केस लड़के हम लोग अक्विट हुए। अभी ये लोग फिर पीछे पड़ गए हैं। जो इनके साथ लोग हैं उनको तो ये सब अक्विट कर देते हैं। आपको पता है उमर खालिद जेल में बैठा है 6 साल से। आपको पता है शर्जील इमाम बैठा है। आपको पता है सुरेंद्र गैडलिंग बैठा है जेल में अलग अलग केसों में। भाई इतने नहीं है, कई दर्जनों लोग हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। ये बात सही है, तहलका ने पत्रकारिता की और कुछ ऐसी पत्रकारिता भी की जिससे वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कोई नुकसान होगा। अब उसके पीछे ये लोग बदला लेने के भाव से 13 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। इन्होंने मेरी पत्रकारिता बंद करा दी, इन्होंने तहलका बंद करा दिया, इन्होंने मेरी किताबों को छपना बंद करा दिया। लेकिन हम लड़ेंगे। मेरे को पूरा फेथ है कि इतनी बड़ी जुडिशरी में ऐसे जज हैं जो सच देखेंगे। और इतना मटीरियल है, अगर आप लोग मेरे से बात करना बंद करें और जाके कोर्ट में एविडेंस देखें, इतना एविडेंस है कि मेरे को 10 बार बरी हो जाना चाहिए, एक बार भी नहीं। वो एविडेंस हम पूरा पब्लिक के सामने लेके आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब क्योंकि इस केस में गोवा सरकार पार्टी थी, इसलिए तरुण तेजपाल को सजा मिलने पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुशी जताई। प्रमोद सावंत ने कहा कि वो उस महिला की तारीफ करना चाहते हैं जिसने न्याय के लिए 13 साल तक संघर्ष किया। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है। ये केस यानी गोवा की इस भूमि में हुई थी। इसके लिए यानी कंटिन्यूसली फॉलोअप करना यानी गोवा सरकार, गोवा पुलिस और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इनका काम था। और हमारी सरकार ने कंटिन्यूसली इस केस का फॉलोअप किया और आज उसका अंतिम निर्णय आज मिला और तरुण तेजपाल को कन्विक्शन हुआ। उसमें युवती के साहस को भी मैं नमन करता हूँ। कंटिन्यूसली उसने फॉलोअप किया, वो कंटिन्यूसली यानी कोर्ट में आती रही। इसलिए भी मैं सही में उसको सैल्यूट करता हूँ। तरुण तेजपाल को रेप केस में सजा मिली है। इस अपराध को 13 साल हो गए, लेकिन कोई इसे भूला नहीं है। तरुण तेजपाल हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर रेप केस में सजा को पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे कह सकते हैं? वो अपनी तुलना शर्जील इमाम से कैसे कर सकते हैं? यह बात कैसे भुलाई जा सकती है कि जब केस हुआ था तो तरुण तेजपाल ने विक्टिम से माफी मांगी थी। ये एक आपराधिक मामला है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है।